हेलो एवरीवन, कैरियर राइट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही होगी हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस की। तो आज अपनी जो क्लास है अभी रामबाण सीरीज की है, 8 से 10 क्लास है जो अपने यूट्यूब चैनल पर है। आप सभी ने वो वॉच करनी है और देखो भी आपकी जो जीके है उसमें कितना है इम्प्रूवमेंट आपने खुद ने लगेगा। तो अपना जो पहला ये क्वेश्चन है, हड़प्पा सत्याग्रह हरियाणा में कौन सा है। कल वाला ये क्वेश्चन अभी कौन सा है, राखी गढ़ी है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। पहले कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, अब कौन सा है, राखी गढ़ी है। अपना जो पहला क्वेश्चन है इस क्लास का ये अभी मेला से संबंधित है। मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है। मिंजर मेला जो फसल कटाई के टाइम पर है मनाया जा रहा है। मिंजर मेला किस राज्य में मनाया जा रहा है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो अपना राइट आंसर है भाई हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो मिंजर मेला है वो कहाँ मनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है। फसल कटाई के टाइम पर है जो मिंजर मेला मनाया जा रहा है। इसमें एक और मनाया जा रहा है कुल्लू दशहरा का मेला। कुल्लू दशहरा का मेला या फिर लवी, ठीक है, एक लवी उत्सव, ये कहाँ मनाया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में कौन सा मनाया जा रहा है, होला मोहल्ला, होला मोहल्ला उत्सव एक क्यों मनाया जा रहा है। एक इसमें है छप्पड़ मेला। ठीक है, कहाँ लगा ये, पंजाब में लगा है छप्पड़ मेला। जम्मू कश्मीर में है तुलिप मेला और एक है हिमिस मेला। ठीक है, तुलिप मेला और हिमिस मेला कहाँ लगा है, जम्मू कश्मीर में। और कुल्लू दशहरा या फिर लवी उत्सव कड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड में कौन सा है, कुंभ का मेला है भाई। ठीक है, कौन सा है, कुंभ मेला कहाँ लगा है, उत्तराखंड में। तो मिंजर मेला कहाँ लगा है, ये हिमाचल प्रदेश में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अटल पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि पूछ रही है भाई। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम कितनी होगी, अधिकतम। ठीक है, तो न्यूनतम कितनी बतानी है अभी। अटल पेंशन योजना जो कब आई थी, 9 मई 2015 में। ठीक है, अटल पेंशन योजना जो असंगठित क्षेत्र के जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं भी उनके लिए ये जो योजना थी 60 वर्ष की आयु के पश्चात है इसमें जो ये पेंशन मिला है। 60 वर्ष की आयु के पश्चात है जो यह पेंशन मिला वो कितनी है, मिनिमम है भाई 1000 और मैक्सिमम पूछा तो कितनी है 5000। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, इसमें जो मिनिमम है तो 1000 रुपए और मैक्सिमम कितनी पेंशन है 5000, जो कब मिलती है 60 वर्ष की आयु के पश्चात मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार, कौन है जीवक है ये, किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। तो ये जो एक चिकित्सक है जीवक, ये किसके दरबार में रहा करदा, कृष्णदेव राय, समुद्रगुप्त, अशोक या बिंबिसार। बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के राज दरबार में जो राजवैद है जीवक ये रह करदा भाई किसके दरबार में, बिंबिसार के। जो बिंबिसार है किस वंश से संबंधित है, हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी, तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना करी थी। अशोक बेयू मौर्य, मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये जो अशोक महान है भी मौर्य जो है उसका एक महान शासक है समुद्रगुप्त भाई। समुद्रगुप्त ने क्या वहां भारत का नेपोलियन। ठीक है, ये किस गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित है। और समुद्रगुप्त ने क्या वहां भारत का नेपोलियन। जो गुप्त वंश है इसकी स्थापना किसने करी थी, गुप्त वंश की स्थापना, गुप्त वंश है इसकी स्थापना करी थी भाई श्रीगुप्त ने। किसने करी थी, श्रीगुप्त ने। अगर इसका वास्तविक संस्थापक पूछा है तो इस श्रीगुप्त के बाद कौन आया था भाई, घटोत्कच। ठीक है, श्रीगुप्त का बाद आया घटोत्कच। घटोत्कच कब आया था भाई, चंद्रगुप्त
प्रथम, ठीक है। जो संस्थापक कौन है भाई इसका, गुप्त वंश का श्रीगुप्त। अगर जो वास्तविक संस्थापक है मतलब किस राजा के शासनकाल से जो गुप्त वंश है उसने खूब बढ़ोतरी करी थी, वो है चंद्रगुप्त, ठीक है। तो वास्तविक संस्थापक किसने कहा यहाँ पे, चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया था भाई, चंद्रगुप्त का बाद आया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जिसकी के वहां भारत का नेपोलियन का वहां। समुद्रगुप्त का बाद आया था भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया था भाई इसमें कुमारगुप्त, ठीक है। कौन आया था, कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। वो कौन सा गुप्त शासक है, कुमारगुप्त। और जो गुप्त वंश है भाई, गुप्त जो काल है, गुप्त काल है, इसको के वहां भारत का स्वर्ण युग कहा जावा है, ठीक है। गुप्त काल को भारत का क्या जावा है, स्वर्ण युग कहा जावा है। किस काल को, गुप्त काल को। तो अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होया, जो जीवक है, किस जो शासक है उसका जो है राजवैद था ये। तो अपना आंसर क्या है, बिंबिसार का, ठीक है। बिंबिसार जो किस वंश से संबंधित है, हर्यक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, गयासुद्दीन तुगलक खिलजी शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। तो ये कहाँ का राज्यपाल था भाई, खिलजी शासन के दौरान कहाँ का राज्यपाल था, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर या बंगाल। तो ये था भाई पंजाब का राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली सल्तनत के 4-5 जो आप इंपॉर्टेंट जो शासनकाल है वे याद करेंगे भाई, दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। दिल्ली सल्तनत क्या पे करेंगे, इसको कैसे याद करेंगे, अगर गुलाब खिले तो तू सो लेना, ठीक है। अगर गुलाब खिले तो तू सो लेना। इनको ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे याद करेंगे भाई, इनके काल के अकॉर्डिंग, ठीक है। गुलाब से बन गया भाई गुलाम वंश, क्या हो गया, गुलाम वंश हो गया। खिले तो हो गया भाई खिलजी वंश, ठीक है। तू से हो गया भाई तुगलक वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश की किसने करी थी, गयासुद्दीन तुगलक। तो तू से है भाई सैयद वंश। और लेना से हो गया भाई लोधी वंश, ठीक है। तो ये याद रखने हैं, अगर गुलाब खिले तो तू सो लेना। तो पहला कौन सा होगा अपना, गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। खिलजी वंश की स्थापना करी थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश की किसने करी थी, गयासुद्दीन तुगलक ने करी। सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी, खिर्ज खान ने है, जो किसकी, सैयद वंश की करी थी। और लोधी वंश की किसने करी थी, वह लोधी ने है, जो लोधी वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। और ये कब तक चला था, लोधी वंश का अंत कब हो गया था, 1526 में हो गया था, ठीक है। 1526 में लोधी वंश का जो है समापन हो गया था भाई। और फिर जब मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी 1526 पानीपत के पहले युद्ध के बाद, जिसमें बाबर की विजय हो गया था, किसको हराकर, लोधी वंश पर विजय करके, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा भाई, पंजाब, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था भाई, खिलजी वंश के दौरान पंजाब का राज्यपाल था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुगल दरबार के इतिहास में लिखे गए, मुगल दरबार के इतिहास, ठीक है। मुगल जो है शासन, इसका किसने स्थापना करी थी, इसकी बाबर ने करी थी।
ठीक है, किसने करी थी? बाबर 1526 के पहले युद्ध पानीपत के बाद। तो इसके जो इतिहास है किस भाषा में लिखे गई है? इनकी जो राजकीय भाषा थी, इनके जो इतिहास है, इनके जो कागजी कार्रवाई है वो किस भाषा में हुआ करती? इनकी राजकीय भाषा थी फारसी। ठीक है, तो फारसी भाषा में है इनके जितने भी इतिहास है वो लिखे गए हैं किसके? मुगल साम्राज्य के। मुगल साम्राज्य को कैसे याद करेंगे भाई? जो इनका जो 1857 तक चले थे, वैसे तो दिल्ली सल्तनत का जो फिरोज था लास्ट में जो 1857 में, पर इसके मेन करेंगे भाई यहाँ पे मुगल साम्राज्य के जो शासक है उनको कैसे याद करेंगे? सबसे पहले था भाई बाबर, फिर आया हुमायूं, फिर आया अकबर, उसके बाद आया जहांगीर। कौन आया फिर? जहांगीर। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक है भाई, इसको करेंगे याद बड़े ही अच्छे जंगली शेर आए। ठीक है, बड़े ही अच्छे जंगली शेर आए। इससे हो गया भाई बाबर, इससे हो गया हुमायूं, ऐसे हो गया भाई अकबर, इससे हो गया जंगली से हो गया जहांगीर, इससे हो गया भाई शाहजहां, और इससे हो गया भाई औरंगजेब। ठीक है, तो इनको कैसे याद करेंगे? बड़े ही अच्छे जंगली शेर आए, बड़े बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो लगभग है मुगल साम्राज्य का है जो अंत है हो गया था भाई। ठीक है, इसको याद करेंगे, बड़े ही अच्छे जंगली शेर आए। ठीक है, और जो औरंगजेब है इसकी मृत्यु हो गई थी 1707 में। 1707 के बाद है जो मुगल साम्राज्य का पतन है भाई चरम सीमा पर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? अभी बताया था अभी 1707 में। ठीक है, कब हुई थी? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य है इसका भाई लगभग पतन हो चुका था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है जो शासन भारत पर स्थापित हो रहा था उस टाइम पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जनरल डायर की कमान के दौरान भारत में कौन सा कानून लागू किया गया था? जनरल डायर भाई कौन इनको जानता है? जो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड है। ठीक है, इन्हीं के ऑर्डर से है भाई लाखों लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी। कौन है वो? जनरल डायर। तो उन्होंने कौन सा कानून है जो लागू किया था भाई? निवारक निरोध। ये तो 1919 की बात है, निवारक निरोध आया था 1939 में। ठीक है, भेदभाव कानून साइमन कमीशन 1927 में आया था। यह मार्शल लॉ। ठीक है, मार्शल लॉ था भाई। इससे जो नागरिकों के है अधिकार छीन लिए गए थे, मार्शल लॉ कौन लेके आया था भाई? जनरल डायर। साइमन कमीशन 1927 में आया था। ये जो निवारक निरोध है, प्रिवेंशन डिटेंशन 1939, इसमें क्या है भाई? अपराध करने से पहले ही है जो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, कहीं अपराध ना कर दे, एक शक के आधार पर उनको है जो गिरफ्तार किया गया था, निवारक निरोध। ठीक है, तो जनरल डायर ने कौन सा जो कानून लागू किया था? मार्शल लॉ लागू किया था 1919 में। 1919 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रानी रुद्रमा देवी खालिस्तान वंश की एक प्रसिद्ध शासिका है। रानी रुद्रमा देवी है जो दक्षिण भारत के जो वंश है ये सभी क्या है भी? दक्षिण भारत के हैं। वहां की एक प्रसिद्ध शासिका है कौन? रानी रुद्रमा देवी। तो ये किस वंश की है भाई? पांड्या, काकतीय, चोल या चेर, ये सभी क्या है भाई? ये सारे दक्षिण भारत के हैं। ठीक है, ये जो सारे साम्राज्य हैं ये दक्षिण भारत में फैले थे। तो जो रुद्रमा देवी है ये किस वंश की शासिका थी? तो आपका आंसर आएगा भाई काकतीय। ठीक है, किस वंश की शासिका थी ये? काकतीय वंश की शासिका थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25,
निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया का प्रसिद्ध संरचना का डिजाइन तैयार किया था? गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है ये गेटवे ऑफ इंडिया? इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। तो इसका जो डिजाइन है गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ है? मुंबई में है। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? एडवर्ड लुटियंस, जेम्स मिलर, जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट ने क्या था? इनका संबंध कहाँ से है? स्कॉटलैंड से, ठीक है, स्कॉटलैंड से है। किसने किसका जो है डिजाइन बनाया था? भाई गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने बनाया था? जॉर्ज विटेट। कहाँ के हैं? जो स्कॉटलैंड के हैं। जो एडवर्ड लुटियंस है इन्होंने क्या बनाया था? अभी जो दिल्ली के राजकीय भवन है, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन हो गया, और एक हो गया भाई इंडिया गेट। इंडिया गेट, इनका जो डिजाइन है वो किसने तैयार करा था? एडवर्ड लुटियंस ने। एक क्वेश्चन आएगा कि जो चंडीगढ़ है उसका डिजाइन किसने बनाया था? चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का डिजाइन किसने बनाया था? ली कार्बूजियर ने है जो चंडीगढ़ का डिजाइन बनाया था। कमेंट करियो अभी जो ली कार्बूजियर है इनका संबंध किस देश से है, ठीक है। तो अपना जो आंसर हो गया वो हो गया जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछे क्या भाई? वायुमंडल में दो ही है, एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है लगभग 78.08 और ऑक्सीजन कितनी है? 20.95% है, ठीक है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? लगभग अभी कितना कर देंगे? 21%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है तो वो कितनी हो जाएगी अपनी? 0.04%। जो ओजोन है वो क्या है? नामात्र है। तो वायुमंडल का बारे में पढ़ेंगे भाई। वायुमंडल है जो इसकी कितनी वो है? 5 परतों है इसकी। कितनी वो है? वायुमंडल। जैसे पृथ्वी के सतह से ऊपर की तरफ जाओगे तो ये वायुमंडल की कितनी है? 5 परतें हैं। कितनी है? 5 परतें हैं। जो सबसे करीब है, धरातल के सबसे नजदीक है, वह कौन सी है? अक्षोभ मंडल। उससे क्या बोलेंगे? अक्षोभ मंडल, ठीक है। जिसमें जो बादल बने हैं, जो बारिश हुआ है, तूफान है, ये सारे किस में है? क्षोभ मंडल में। इसकी अगर ऊंचाई देखा धरातल तक कितनी है? 0 से 15 किलोमीटर, ठीक है। धरातल से जैसे ये कौन सा हो गया? क्षोभ मंडल। 0 से 15 किलोमीटर क्षोभ मंडल। जितने भी मौसमी घटना हुआ है ये सारे किसमें होंगी? क्षोभ मंडल में, ठीक है। जैसे मौसमी घटना, जो भी मौसमी घटना है वे सारी किसमें होंगी? अपनी क्षोभ मंडल में। जैसे बारिश होगी, आंधी तूफान, ये सारे किस्मों में है? अक्षोभ मंडल में। दूसरा नंबर पर कौन सा है? समताप मंडल। कौन सा दूसरा नंबर पर है? समताप मंडल है। इस मंडल में जो अपने हवाई जहाज वगैरह है वे उड़ा है किसमें? समताप मंडल में। इसकी जो ऊंचाई कितनी हुए है? 15 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर। जो हवाई जहाज है सारी उड़ान की सवारी जा है समताप मंडल में। और इसमें जो O3 ओजोन लेयर किसमें मिला है? समताप मंडल में। ओजोन लेयर का क्या काम है? जो सूर्योदय यूवी किरणें है उनकी पृथ्वी की सतह पर आने से रोकना ही ओजोन लेयर का काम है। और किस मंडल में मिला है? समताप मंडल में। नंबर 3 पे है फिर अपना मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल, इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 से 85 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें क्या है? जो उल्का पिंड है वे सारे इसमें जल का क्या हो जाए? खत्म हो जाए सारे उल्का पिंड। किसमें? मध्य मंडल में। ये सबसे जो है ठंडा मंडल है, ठीक है। सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? अपना मध्य मंडल है। नंबर 4 पे भी अपना समताप मंडल, ठीक है। और नंबर 5 पर हो जाएगा बाह्य मंडल, ठीक है। समताप मंडल कितना जगह? 85 था 600 किलोमीटर, ठीक है। और 600 किलोमीटर
तो प्लस जितना भी होगा वो कौन सा हो जाएगा, बाह्य मंडल, या फिर ये किसमें हो जाएगा, बाह्य मंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। जो समताप मंडल है इसमें ही कौन सा एक मंडल हुआ है, आयन मंडल हुआ है। ठीक है, आयन मंडल। जो संचार उपग्रह वगैरह लगाए जाए किस मंडल में हुआ है, आयन मंडल में, जो किसमें हुआ है, समताप मंडल में। समझ में आ गया होगा वायुमंडल का बारे में। तो जो सबसे ज्यादा कौन सी हुआ है भाई, नाइट्रोजन हुआ है और एक ऑक्सीजन। तो लगभग कितनी लगाऊंगा पे 21% ऑक्सीजन हुआ है वायुमंडल में। कार्बन कितनी, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हुआ है 0.04%। यू याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ लिया पेपर में, कितनी मात्रा हुआ है 0.04%। तो आपको भी क्लास कैसी लग रही है कमेंट करें, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।